अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये क्वेश्चन समझना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियोस मौजूद हैं। आप कोई भी क्वेश्चन समझना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करनी है, कीमत मालूम करनी है। इसका पहला पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर है 7, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिटेल में आपको बताया था कि जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आते हैं, 3 क्यूब आते हैं और उसमें हमारे पास ये जो वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, ये जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसको हम ओमेगा का नाम देते हैं और जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -3/2, इसको हम ओमेगा स्क्वायर का नाम देते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। बल्कि हर क्वेश्चन में ये 2 एक्सप्रेशन यूज होंगे। हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इसको आपने अपने नाम की तरह, जैसे आपने अपना नाम याद किया है, इसको याद कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास ओमेगा का क्यूब, ओमेगा की पावर 3, ये इक्वल होता है 1 के। ये भी आपने स्टूडेंट्स याद कर लेना है अच्छे तरह, ताकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस भी इन्हीं 2 एक्सप्रेशन की बेस पे खड़े हैं। अगर आपको इनकी समझ आ गई है, आप इनको इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे आपने इनको इस्तेमाल करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम इसको इस तरह लिख लें 1 माइनस, दोनों में माइनस कॉमन है, तो स्टूडेंट्स उस माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर है स्टूडेंट्स हमारे पास 7। दोबारा देखें, ये माइनस और ये माइनस, दोनों का माइनस हमने कॉमन ले लिया है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी -1। ये 1 उस साइड पे चला जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, माइनस इंटू इस सारे की वैल्यू है -1 और सारे की पावर हमने लिखी हुई है 7 है। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 1 और सारे की पावर है 7। तो स्टूडेंट्स, 1 + 1 2 और सारे की पावर 7 और इसकी तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 7 हमारे पास होती है 128। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया, वो 128 आ गई है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर, सारे की पावर 5 है। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं 2 एक्सप्रेशन में से हमने कोई एक्सप्रेशन यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, इधर से भी अगर हम देखें तो माइनस भी और 3 भी दोनों में से कॉमन आ सकता है। तो इसमें 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और सारे की पावर है स्टूडेंट्स 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड, -1 है हमारे पास, तो ये इधर पुट कर देंगे, सारे की पावर 5 आ जाएगी। 1 माइनस प्लस 3 और सारे की पावर है 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + 3, ये 4 की पावर 5 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, 4 की पावर अगर आप 5 लें तो ये हमारे पास आ जाएगी 1024। तो यही इसकी वैल्यू है, यही हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं या वैसे आप फाइंड कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 9 + 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, सारे की पावर है 3। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 9 ऐसे ही आ जाएगा,
इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और सारे की पावर हम लिख लेंगे क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये -1 पुट कर लेते हैं, सारे की पावर है 3, तो ये हमारे पास 9 - 4 आ जाएगा, सारे की पावर है 3। 9 - 4 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 5, उसकी पावर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125। यही हमारा आंसर है, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 4th पार्ट है, ये देखिए 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें सबसे पहले तो इधर 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। इधर से स्टूडेंट्स 3 कॉमन आ रहा है, तो उस 3 को भी हम बाहर लिख लेते हैं इधर इकट्ठा ही, तो 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। लें जी, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3 तो 6 हो जाएगा। अब 1 + ओमेगा, इसकी वैल्यू इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा किसके बराबर है, ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे - ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम - ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये - ओमेगा स्क्वायर एक पहले ही मौजूद है। अब स्टूडेंट्स ये माइनस वाली वैल्यू है, इसको हम इग्नोर करते हैं, ये हमारे पास है 1 + ओमेगा स्क्वायर। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी - ओमेगा, तो ये - ओमेगा और ये पहले भी - ओमेगा इधर पड़ा हुआ है। दोबारा देखें, हमने प्लस वाली 2 वैल्यूज पकड़नी है जिनके दोनों के साइन सेम है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इधर से उसकी वैल्यू आ जाएगी - ओमेगा, ये परली साइड पे चला जाएगा, और ये - ओमेगा पहले ही मौजूद है और इसकी वैल्यू - ओमेगा आ गई। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -2 ओमेगा की पावर 2 और ये -2 ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये माइनस प्लस 4 हो जाएगा 2 × 2, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा का क्यूब आ जाएगा। 6 × 4 = 24, ओमेगा क्यूब की वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखी है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 24 ही आंसर आएगा। ये वैल्यू आ गई है इसकी, यही हमने फाइंड करनी थी। इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 5th पार्ट है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 उसकी पावर है 6 प्लस -1 स्क्वायर रूट -3 उसकी पावर है 6। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था हमारे पास ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 के, और अब इधर बटे के नीचे 2 नहीं है, बाकी सारा कुछ ऊपर वाली चीज मौजूद है। तो अगर मैं इसको 2 को इधर ले आऊं तो ये 2 ओमेगा हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 ओमेगा और सारे की पावर है 6 प्लस, अब ये जो माइनस वाला है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, उसमें भी 2 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर सारे की पावर 6। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 12 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स 2 की पावर 6 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा की पावर 6 है, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 3 और फिर इसकी पावर 2, 3 2 6 दोबारा वही बन जाएगा। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1 प्लस ये तो बाहर कॉमन चला गया, ओमेगा की 12 है उसको ओमेगा की पावर 3 और सारे की पावर 4 लिख लेते हैं, तो ये 3 4 12 ही बन जाएगा। 2 की पावर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 64, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू है 1 अभी आपके सामने मैंने लिखी उसकी पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये 64 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का पावर 4 1, तो ये 1 प्लस 1 2 ने 64 से मल्टीप्लाई होना है तो 128 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है, यही हमने फाइंड करना थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पार्ट है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, इसकी पावर 9 है और इसकी पावर भी 9 है,
अब ये प्लस वाले का मैंने आपको बताया ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे ओमेगा की पावर 9 प्लस ये माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होता है, उसकी पावर भी 9। लें जी, ओमेगा की पावर 9 को स्टूडेंट्स मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर 3, 3 3 9 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा की पावर 2 9 18। अब स्टूडेंट्स ओमेगा की पावर 3 इसकी वैल्यू है 1, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ये शुरू में भी बताया था, और उसकी पावर है 3 प्लस ओमेगा 18 को 3 की पावर 6 लिख लें जी स्टूडेंट्स। ये 1 की पावर क्यूब, 1 की पावर जो मर्जी होगी उसने 1 नहीं रहना है, प्लस ओमेगा क्यूब ये 1 के इक्वल है, उसकी पावर 6 है, तो 1 प्लस 1 की पावर 6 1, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ जाएगा। यही इसकी वैल्यू है, वैल्यू ही फाइंड करने के लिए उसने हमें कहा था। ले जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। अब स्टूडेंट्स ये ओमेगा की पावर 37 को हम ओमेगा की क्यूब की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास है 1 के इक्वल। अब ये 37 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसमें से अगर मैं ओमेगा की 36 लैदा कर लूं और ओमेगा 1 वो लैदा कर लूं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर प्लस होके दोबारा ओमेगा 37 ही बनेगा, प्लस ओमेगा 38 है, इसमें से भी ओमेगा 36 लैदा और ओमेगा की पावर 2 लैदा कर लिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोबारा पावर्स प्लस होके ओमेगा 38 ही बनेगा माइनस 5। तो स्टूडेंट्स फायदा ये हुआ है कि ओमेगा 36 को मैं 3 की पावर 12 लिख सकता हूं, और ये ओमेगा वैसे ही 7 प्लस ओमेगा 36 को ओमेगा की पावर 3 और 12 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। तो ओमेगा क्यूब स्टूडेंट्स 1 होता है, उसकी पावर है 12 7 ओमेगा मल्टीप्लाई, प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये सामने लिखा हुआ है, उसकी पावर 12 7 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 5। 1 की पावर जो मर्जी आ जाए उसने 1 रहना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई होके वो ओमेगा बन जाएगा, प्लस 1 की पावर 12 है, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 5। अब स्टूडेंट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल है? मैंने अभी आपको बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ये 1 उस साइड पे जाके -1, तो इसकी जगह पे -1, तो -5 पहले ही मौजूद है, तो ये -6 आंसर आ गया। ये इसकी वैल्यू है, यही हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17। तो सबसे पहले तो ये हम माइनस पावर में से खत्म करते हैं, ये नीचे आके 1/ओमेगा13 प्लस 1/ओमेगा17 बन जाएगा। अब इसका स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेते हैं। अब इसको स्टूडेंट्स हम ये ओमेगा क्यूब वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओमेगा 13 को हम लिखना चाह रहे हैं इस फॉर्म में, तो इसलिए हम 12 अलहदा और 1 ओमेगा अलहदा कर लेते हैं, प्लस ओमेगा 17 है, तो इसमें से स्टूडेंट्स ओमेगा की पावर 15 और ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर लें, ये देखिए 1 ओमेगा की पावर 12 है, उसको आप ओमेगा की पावर 3 और 4 3 4 12 तो 12 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 1 के इक्वल है, प्लस 1 ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 5 7 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, 1 की पावर 4 7 ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1 ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, तो उसकी पावर क्या है? 5 7 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ये 1 की पावर क्या आ जाएगी? 4 वो 1 तो 7 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर। अब एलसीएम लें, ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये ओमेगा ऊपर प्लस इधर 1, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ये चीज दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के, बटे में है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कट गया तो -1 आंसर आ गया। यही इसकी वैल्यू थी, यही हमने फाइंड करना था।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का। मुझे उम्मीद है आपको पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं आपको दोबारा बताता चलूं, ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो आपने एक्सप्रेशन याद करने हैं, इनको बार बार यूज करना है, इनको यूज करना ही आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर आपको समझ आई है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें स्टूडेंट्स। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स यूट्यूब की सर्च बार में जाके मैथ विद अब्दुल्ला सर्च करके हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।